नमस्कार मित्रों, यह बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम तीनों को पछाड़ते हुए भारत 5वें नंबर पर काबिज हुआ है। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ये यूरोपीय देश हैं, इनका जीवन स्तर ऊंचा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में इन तीनों यूरोपीय देशों को भारत ने पछाड़ दिया है। पहले तो इटली को पछाड़ा, जिसका अर्थव्यवस्था 2 खरब डॉलर का था। उसके बाद फ्रांस को पछाड़ा, जिसका अर्थव्यवस्था 2.72 खरब डॉलर का था। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसने कि भारत पर राज किया था, यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ते हुए, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को पछाड़ते हुए, जिसका कि अर्थव्यवस्था का आकार था 2.83 खरब डॉलर, उसको पार करते हुए भारत 2.87 खरब डॉलर के साथ विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। चौथे नंबर पर है जर्मनी, जो 3.86 खरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। उसके बाद है जापान, जो 5.08 खरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है चीन, जो कि 14.34 खरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। और एक नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था 21.43 खरब डॉलर की है। तो इस तरह से एक नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चीन, 3 नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और अब 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि जापान और जर्मनी ये तीसरे और चौथे स्थान पर तो हैं, लेकिन इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ बहुत ही कम है। जर्मनी का ग्रोथ 0.6% के हिसाब से चल रहा है और जापान का ग्रोथ 0.7% के हिसाब से ग्रोथ चल रहा है। तो भारत लगातार जर्मनी को पछाड़ते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का ग्रोथ 4.2% है और धीरे धीरे, भले ही थोड़ा समय लगे, न एक दिन जर्मनी को भी भारत पछाड़ करके रहेगा। जर्मनी की अर्थव्यवस्था है 3.86 खरब डॉलर। अभी पहला लक्ष्य तो यही है कि जर्मनी को पार किया जाए। इसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से लगभग उसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग डबल है। भारत का है 2.87 खरब डॉलर, तो जापान का है 5.08 खरब डॉलर। जब तो जापान को बराबरी करने में तो भारत को अभी जितनी अभी अर्थव्यवस्था है इसको डबल करना होगा लगभग, तब जाकर जापान के पास पहुंचेगा। लेकिन अगर भारत अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमी को 1.5 गुना भी लगभग कर लेता है तो जर्मनी के समकक्ष करके खड़ा हो जाएगा और तब भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये संभव है, अगले 10 वर्षों में ये हो भी सकता है। अगर वर्तमान काम जैसे चल रहा है भारत में, जिस तरह से हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगी हुई है, व्यापार भी बहुत ढंग से चल रहा है, सारी नीतियां बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है, तो जर्मनी, अब भारत का अगला टारगेट है जर्मनी की बराबरी करना। उसके बाद जापान है, उसके बाद चीन है। तो चीन का तो अभी भारत से जापान की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी के आसपास है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भारत से अभी लगभग 4.5 गुनी है। तो चीन के बराबरी जाने में ही बहुत समय लगेगा। और चीन की आर्थिक रफ्तार जो है ग्रोथ की, वो 6.1% है। तो चीन कम्युनिस्ट चीन है, उसने पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करके रखा है। सारे नागरिकों के हर कार्यकलाप पर उसका कब्जा है। स्वतंत्रता वहाँ थोड़ी कम है लोगों को, और वहाँ मानवाधिकारों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो विरोध में बात किया उसको भून डाला, जेल में डाल दिया, ये सब वहाँ पर चलता है। लेकिन भारत अपनी सारी कमियों के बावजूद और स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए, विभिन्न धर्मों को यहाँ पर आज़ादी देते हुए भी, और भारत धीरे धीरे अपने रफ्तार से आगे बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रजातांत्रिक देश में रह करके, इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल करके
और सारी अपनी कमियों के बावजूद अव्यवस्था कहीं कहीं पर है, लेकिन इसके बावजूद अब तो यह सब तो बहुत पहले से सुधर गया। पहले बहुत यहाँ पर बम धमाके होते थे, वो बम धमाके अब नहीं हो रहे हैं, और सरकार उद्योगों को संरक्षण भी दे रही है। तो इस तरह से अपने प्रजातंत्र के बहुत सारी खूबियां हैं, स्वतंत्रता है इसमें, लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता का नाजायज दुरुपयोग भी करते हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो अब भारत ने ये जो प्रजातंत्र में रहते हुए और ये जो उपलब्धि हासिल की है, ये मामूली बात नहीं है। कम्युनिस्ट चीन है, वो तो हर नागरिक हर कार्यकलाप पर नियंत्रण रखता है और किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता है। उसने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही कठोर नियम बना करके रखा है, और आर्थिक रूप से वो अपने आप को कहां से कहां ले गया। लेकिन इसका एक कारण भी है। बहुत दिनों तक जब शीत युद्ध चलता था तो एक तरफ रूस और भारत एक खेमे में थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और कुछ हद तक चीन लगभग न्यूट्रल था। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और जितने ये कंट्री हैं, अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले जितने यूरोपियन कंट्री हैं, ये सारे के सारे जो सो एक कैंप में थे, और भारत जो सो और रशियन कैंप में था। तो भारत से लोग जनरली थोड़ी सी दूरी बना करके रखते थे, क्योंकि भारत का साथ रसिया के साथ था। और इस दूरी बनाने में हुआ क्या कि इन लोगों ने भारत को छोड़ करके चाइना में अपना कारखाना स्थापित, आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। वहां पर अपने कारखाने स्थापित करने लगे। वहां इनको लेबर जो सो वहां पर सस्ता मिल गया। इस तरह से अब चाइना ने इसका फायदा यह उठाया कि पूरी दुनिया का कारखाना बन गया चीन। लेकिन चीन तो विस्तारवादी है, और आज नहीं तो कल वो उसकी विस्तारवादी मनसा तो सामने आनी ही थी। और अब तो चीन अमेरिका से उसका टसल चल रहा है। अब ऐसा हो गया है कि चीन का 14 खरब डॉलर है, अमेरिका का 21 खरब डॉलर है। तो और चीन की जो है अभी ग्रोथ भी अमेरिका से अच्छी है। अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की का ग्रोथ है 2.2%, जबकि चीन का ग्रोथ है 6.1%। तो ये तो लग रहा है कि आज ये तो कल ये जो सो नंबर 1 के पोजीशन पर जाने की तैयारी में है चीन। और ये बात अमेरिका को बहुत खटक रही है कि कैसे रोका जाए। तो आप जाके वहाँ कारखाना लगाइएगा, वहाँ के लोगों को रोजगार दीजिएगा, वहाँ पर पैसा बांटिएगा, तो उसका तो ग्रोथ होगा ही। पहले ये लोग भारत से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अब जब इनकी नींद खुली है तो भारत में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। अपने कारखानों को, अपने सारे कारोबार को चीन से हटा करके धीरे धीरे भारत में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में इधर इन लोगों ने लड़ना शुरू किया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी अब रफ्तार पकड़ रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य, वो दिन प्रतिदिन सुधरता चला जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद।